गुड मॉर्निंग। आज आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। पहले आपको 4 न्यूमेरिकल्स के पढ़ा चुके हैं, ठीक। अब क्रिया के वेग पर आधारित आपको न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं। अब क्रिया की कोड पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक। जैसे आपका 5वां क्वेश्चन है, अब क्रिया 3a + 2b एरो उत्पाद का वेग समीकरण दिया है। अब क्रिया की कोड पूछ रहा है, ठीक। तो 3a + 2b एरो आपका उत्पाद और नीचे वेग नीम क्या दिया है, वेग समीकरण है ये। आपको बताया था कि ये मान इस पर जरूरी नहीं कि यहां पर हो, ये जो क्रिया की कोट वाली जो घात होती है ये प्रायोगिक मान होते हैं, ठीक। वो इस पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहां पर देखो क्रिया की कोट क्या लिखेंगे। अब क्रिया की कोट बराबर क्या आएगी, इसकी कोट, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2 कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 3/2। ये 1.5 कोट की क्रिया है, ठीक। आपको पता था क्रिया की कोट भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक। इस तरीके से भिन्नात्मक हो सकती है। ऐसे ये भी 6 वाला क्वेश्चन है। यार बराबर के इसकी पावर 1/2 b की पावर 2। अब क्रिया की कोट बराबर 1/2 + 2 5/2, ठीक है। अब क्रिया ढाई कोट की है, ठीक। बात सबको सुना है नहीं। इस प्रकार क्रिया की कोट इस तरीके से निकाल लेते हैं कि क्रिया पूरे में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घातें जोड़ दी, ऐसे घातें जुड़ गई, ठीक। तो अब ये घातांकों का योग यही कहलाएगा क्रिया की कोटि, ठीक। तो इस तरीके से क्रिया की कोटि निकाल लेंगे। ऐसे कभी कभार क्या करता है कि वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए क्या आएगा। जैसे इसमें लिख दिया वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं भाई। अब क्रिया के वेग का मात्रक मालूम है, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये अब क्रिया के वेग का मात्रक है। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, सांद्रता मोल प्रति लीटर, के का मात्रक हम निकाल सकते हो, ठीक। पूछ सकते हैं कि ये क्रिया लिख दी, इसका वेग समीकरण लिख दिया, कहेगा वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो आप आर का मात्रक जानते हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर, आसानी से के का मात्रक निकाल सकते हो आप। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रिया ये दी है के लिए ए की सांद्रता 4 गुनी करने पर अब क्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अब क्रिया की कोड पूछ रहा है, ठीक। तो अब क्रिया दी है 3a एरो उत्पाद, तो अब क्रिया की दर क्या आएगी, समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर n। बता था ये प्रायोगिक मान है, इसकी घात जरूर नहीं कि 3 हो भी सकती, नहीं भी, ठीक। इस समीकरण को नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ठीक। इसको फर्स्ट बना दिया, ये क्रिया का वेग है, ठीक। अब इसमें क्या लिखा, सांद्रता 4 गुनी कर दें और दर 2 गुनी हो जाती है। सांद्रता कितनी करती, 4 गुनी, पहले a थी, अब कितनी हो गई 4a। सांद्रता 4 गुनी हो गई तो दर 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी, पहले आ था अब 2 और हो जाएगा। सांद्रता हमने 4 गुनी कर दी थी। ये समीकरण सेकंड के तो वेग स्थिरांक है, अब क्रिया वही है तो के का मान स्थिरांक कांस्टेंट रहेगा। बात सबको सुना रहे कि नहीं भाई। सांद्रता 4 गुनी कर दे तो वेग, अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, 2r। डिवाइड कर दीजिए, समीकरण सेकंड डिवाइड फर्स्ट, 2r/r बराबर क्या आएगा, के कट जाएगा, एक्टिव मास ऑफ 4a की पावर n और a की पावर n, r कैंसिल आउट, यह आ जाएगा 2। ये a की पावर n, a की पावर n कैंसिल आउट, क्या बचेगा 4 की पावर n। और इसका मान कैसे निकालोगे, 2 की पावर 2n, भाई 2 की पावर 2 होता 4, तो 2 की पावर 2n और इसकी पावर 1। इसमें घातांकों की तुलना कर दो तो 2n बराबर क्या आया 1 और n बराबर क्या आया 1/2। अब क्रिया देखो हाफ कोट की है, ठीक। अब क्रिया किस कोट की है, हाफ कोट की।
अब जैसे कभी माइनस कोड की कैसे निकलती सोचते हो कि जैसे अब क्रिया की सांद्रता हमने 4 गुनी कर दी थी, दर हमारी आधी रह जाए, आधी, तो आप क्रिया की कोटि निकालोगे तो माइनस में आएगी। समझ रहे हो नहीं? जैसे यहां लिखा सांद्रता 4 गुनी, हमारा जो अब क्रिया का वेग है या दर है वो आधी रह जाए, तो आप निकालोगे अब क्रिया की कोटि माइनस में भी आएगी। इसीलिए क्रिया की कोटि माइनस, शून्य भी हो सकती और कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती और भिन्नात्मक भी हो सकती। ठीक, तो लिख देंगे अब क्रिया की कोटि बराबर हाफ। बात सबको सुना है कि नहीं भाई? क्रिया है, ये वेग समीकरण बन गई, सांद्रता 4 गुनी कर दी, दर 2 गुनी हो गई, 4 कर दिया, 2 हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, n का मान 1/2 आ गया। ठीक, अब जो आपके इसमें न्यूमेरिकल चलेंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता अवश्य है। ठीक, इसीलिए जो न्यूमेरिकल यहाँ पढ़ाएंगे इसके पहले कि आप लोग एग्जाम्पल भी घर में करेंगे। ठीक, देखिए 8वां क्वेश्चन है कि ए के सापेक्ष शून्य कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक दिया है। वेग स्थिरांक मतलब ए का मान दिया है कितने मोल लीटर इनवर्स ऑफ सेकंड इनवर्स है। इस सब क्रिया में ए की सांद्रता इतने से इतने होने में कितना समय लगेगा? तो शून्य कोट की क्रिया, शून्य कोटि की अक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र क्या पड़ा? x/t। निगमन किया था कि नहीं आप लोगों ने? शून्य कोट की क्रिया का निगमन आपने किया था इस तरीके से आपका कि dx/dt समानुपाती आपका क्या था कि मास आप a की पावर 0 शून्य कोट की क्रिया के लिए, तो dx/dt बराबर आया था k, यहाँ था ये माइनस x की पावर 0, किसी की पावर 0 इसका मान 1, तो dx/dt बराबर आपका आया था k, dx बराबर k × dt। ठीक, और फिर इसका समाकलन किया था तो 1 × dx था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, 1 × dt, तो 1 का dx के सापेक्ष x आया था और 1 का t के सापेक्ष t आया था। ठीक, समझ रहे हो नहीं? और प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक था, उसके बाद लिखा है यदि t बराबर 0 हो जाए तो x बराबर 0, तो आप 0 लिखोगे तो c का मान 0 आएगा, c का मान इसमें रख दोगे, के x बराबर आपका आ जाएगा kt, x बराबर k/t। ठीक, इस तरीके से निगमन किया था शून्य कोट की क्रिया का। ठीक, ध्यान रखिएगा शून्य कोट की क्रिया प्रथम कोट की क्रिया पर न्यूमेरिकल लगभग आना है फिक्स है। ठीक, एक आता अनिवार्य रूप से, ये सुन लीजिए आप लोग, 60 बनते हैं, हो सकता है एक 60 कहीं ऐसा हो इसका न्यूमेरिकल ना हो, नहीं तो न्यूमेरिकल अवश्य होता है। P क्या था? ये प्रारंभिक सांद्रता माइनस t सेकंड बाद सांद्रता विकारक थी और अपान ft ऐसा लिखा था कि नहीं हमने? भाई कैसे बनता था? a ब्रैकेट में a माइनस x, ये प्रारंभिक सांद्रता थी, ये शेष बची सांद्रता। तो मान लिख दीजिए k का मान कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 3। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? इतनी, और शेष कितनी बची? इतनी, और समय निकालना है, समय t इधर ले जाओ, t बराबर ऊपर क्या आएगा? घटा लीजिए, आ जाएगा 0.025 अपान में आ जाएगा ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, दशमलव उठाएंगे 3 जीरो नीचे आएंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 25/3 डिवाइड कर दीजिए, कितने सेकंड लगेगा? ठीक, बात सब सुना है कि नहीं? ए की सांद्रता का इतने परिवर्तन होने में कितना सेकंड समय लगेगा। ठीक, ये शून्य कोट की क्रिया पर आधारित है और इसके न्यूमेरिकल एक आध दिए बस। प्रथम कोट की क्रिया पर बहुत न्यूमेरिकल दिए हैं, एग्जाम्पल भी करने आपको हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोट की क्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के या अभिक्रिया के लिए बताओ वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र क्या पड़ा? 2.303 अपॉन टी log बेस 10 क्या आएगा a, नीचे आएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या लिखा है? t बराबर दिया आपका 50 सेकेंड, प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है। ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, तो ये शेष बची सांद्रता थी, तो ये कितनी रह जाएगी? आधी, a/2। ऐसा है कि नहीं? लिखा है प्रारंभिक मात्रा आधी रह जाती है, तो यही तो शेष मात्रा है। ये क्या होगी? प्रारंभिक की आधी रह गई, प्रारंभिक a थी, के बराबर क्या आएगा? 2.303 अपॉन 50 सेकेंड log बेस 10 ऊपर आपका a और ये आएगा a/2। ये आपका a कैंसिल आउट हो गया, के बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 50 और log ऊपर हो जाएगा log 2। और आप बता चुके भैया न्यूमेरिकल लगाने के लिए log 2 का मान, log 3 का मान, log 5 का मान, कम से कम इतने मान तो आपको याद करना है। ठीक, कम से कम आपको log 2 का मान, 3 का मान और 5 का मान याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो log 2 का मान क्या है? 0.3010 और नीचे आपका 50 है। ठीक, ये मान आप 2 का, 3 का, 5 का याद कर लेंगे। आपने इसकी मल्टीप्लाई पढ़ी है प्रथम कोट की क्रिया के अभिलक्षण में 0.6932 पढ़ी इसकी मल्टीप्लाई, और नीचे आपका 50। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, आपका आ जाएगा, सेकंड है तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये होता है टाइम इनवर्स इसका मात्रक है, तो सेकंड दिया, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा ये ठीक के बराबर। यही प्रथम कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। ठीक, भाई समीकरण ये पढ़ी थी, प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, तो शेष बची सांद्रता आधी थी, ये आधी लिखती है, कट गया, log 2 पर आ गया, log 2 का मान इतना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग जानते हो इतनी आती है, के बराबर निकला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक प्रथम कोट की क्रिया, एक प्रथम कोट की अपघटन क्रिया 40 मिनट में 30% पूर्ण हो जाती है, उसका अर्धायु काल पूछ रहा है। ठीक, तो जो भी है प्रथम कोट की क्रिया के न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहे हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए, प्रथम कोट की क्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के बराबर क्या है? 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ऊपर आपका a, नीचे a माइनस एक्स। टाइम कितना है? 40 मिनट। आप यहां इसे सेकंड नहीं चेंज करोगे क्योंकि टाइम इनवर्स मात्रक होता है। घंटा हो घंटा रखो, दिनों दिन रखो, मिनट हो मिनट, सेकंड हो सेकंड रखो। 30% पूर्ण हो जाती है। x बराबर क्या आया? a का 30%। भाई x होती है कितनी क्रिया हो गई और शेष ये बची, तो x बराबर क्या आएगा? a का 30%। यहां पर क्या लिखोगे? 30a/100, यह आपका आ जाएगा 3a/10। ठीक है, x बराबर क्या है? a का 30% अब क्रिया हो गई, तो a का 30% 100 लिख दिया, ये आ गया। ठीक, अब ये मान रख दीजिए, k का मान निकल आएगा और k की सहायता से फिर हम अर्धायु काल निकाल लेंगे। बताओ k बराबर क्या आएगा? 2.303 अपन आपका 40 log बेस 10 ऊपर आपका a और ये आपका है 3a/10। ठीक है, आप निकालेंगे 2.303 अपॉन 40 log बेस 10। आप इसमें 10 एलसीएम ले लीजिए,
10 एलसीएम लेने के बाद 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 10a, और 10 इधर एलसीएम लिया तो 10 से 3 चला गया, क्या है 7a, और a कैंसिल आउट हो गया 2.303 अपॉन 40। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे log 10 माइनस log 7, ठीक। आपने पढ़ा कि log a बाई b बराबर होता है log a माइनस log b। आपका k बराबर यहां आ जाएगा 2.303 अपॉन 40, log 10 का मान 1, ठीक है। log 7 का मान log 7 बराबर है 8451, ये log 7 का मान होता है, ठीक। आप log की टेबल में देखेंगे कैसे, ये आपको कल सिखाएंगे हम, मतलब अगले वीडियो में आपको मिलेगा log और एंटी log देखना, ठीक। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें log एंटी log देखना बताएंगे। इसमें आपको बता दे रहे हैं कि log 7 का मान इतना होता है, ठीक। न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जाम में दिया हुआ आएगा, ठीक, आपको ये मिलेगा, नहीं तो log की टेबल मिलती है अगर मान नहीं दी होंगे, ठीक। आप 2 का 3 का 5 का चाहो तो 7 का भी याद कर लो बस, और याद करने की आवश्यकता नहीं मान। तो log 7 का मान आपका इतना है, आपका k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 40। आप इसको जो है घटा दीजिए, इसमें क्या रहेगा 0.1549, ठीक है। आप मल्टीप्लाई ना करो, इससे समीकरण एक डालकर छोड़ दीजिए, ठीक। इतना सबको समझ आ गया नहीं। फिर देखो प्रथम कोड की क्रिया के लिए ये बराबर हुआ t आपका ये है, अब क्रिया हो रही 30%, तो x बराबर ये का 30%, ये मान उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, आपका k बराबर निकल आएगा, ठीक। k बराबर आपका इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अर्धायु काल पूछ रहा है, तो प्रथम कोड की क्रिया के अर्धायु के लिए सूत्र आपने पढ़ा है, देखिए क्या होगा। वो समीकरण 1 बना दी। अब प्रथम कोड की क्रिया के लिए अर्धायु काल सूत्र क्या पढ़ा आपने, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ, ऐसा पढ़ा कि नहीं गुड भाई, ऐसा पढ़ा। ये प्रथम कोड की क्रिया के लिए सूत्र पढ़ा कि नहीं ऐसा। तो नंबर 2 हो गए, दोनों बराबर कर लो भाई, ये भी वेग स्थिरांक, ये भी वेग स्थिरांक। समीकरण 1 व 2 से प्रथम कोड की क्रिया के विलक्षण में पढ़ा है ये चीज, ठीक। तो आ जाएगा 0.6932 अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन 40 मल्टीप्लाई में 0.1549। ये क्या आएगा, ये किसकी मल्टीप्लाई आपको बताया था अभी हमने, ये 2.303 0.3010 अपॉन टी हाफ की मल्टीप्लाई है ऊपर वाली, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई आपकी जो है, इसकी मल्टीप्लाई है, ठीक। आपको ज्ञात होना चाहिए इसकी मल्टीप्लाई कराते ही आता है, जिससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। यह आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब इस प्रकार हम टी हाफ निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 के बाद यहां से लगेगा फिर, ठीक। अब टी हाफ निकालते हैं हम, देखिए क्या आएगा 0.3010 अपॉन टी हाफ बराबर आपका है 0.1549 अपॉन 40, ठीक। तो हम टी हाफ निकालेंगे, इसको इधर ले आइए, 40 अपॉन में क्या रहेगा 0.1549, इधर आपका टी हाफ हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, आप सोच रहे हो ये कैसे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको प्रथम कोड की क्रिया में पढ़ाया कि इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो इसको हमने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, जिससे ये आसानी से कट जाएगा, ठीक। ऐसे कैलकुलेशन करोगे दिक्कत होगी, इसलिए आप बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई आप ध्यान रखो, ठीक। किस किस की मल्टीप्लाई होती है, तो ये आपका कैंसिल आउट, ये बचा, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो तिरछी उड़ाने करोगे जब आपका टी हाफ बराबर इतने मिनट आ जाएगा, ठीक। ध्यान रखना किस तरीके से न्यूमेरिकल लगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। पहले प्रथम कोड की क्रिया से निकाला था, के का मान आ गया,
फिर अर्धकालिक काल वाला फार्मूला लगा दिया, दोनों बराबर कर लिए, टी हाफ का मान निकाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की क्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसके पहले जितने न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल वाले वो भी इसी तरीके से लगेंगे, इसीलिए आपको आज जो काम होगा वही न्यूमेरिकल तो लगाने हैं, इसके पहले के एग्जाम्पल भी लगाने हैं। ठीक, लगते नहीं है तो आपको हम इसके लास्ट वाले दिन सभी कमेंट्स वाले आपको क्वेश्चन बता देंगे। ठीक, देखिए सब हो जाएंगे क्योंकि हर टाइप के हम बता देंगे। प्रथम कोट की अक्रिया से के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10, यह आएगा a, नीचे a माइनस एक्स। टाइम कितना है? t बराबर आपका 5 मिनट है, 20% पूर्ण हो रही है तो x बराबर क्या आएगा? a का 20%। ठीक है, प्रथम कोट की क्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो t बराबर 5 मिनट है और x बराबर a का 20%, a के 20 अपॉन 100 कैंसिल आउट, 2a अपॉन 10। ठीक है, ये मान इसे पुट कीजिए, ये बराबर 2.303, टी आपका 5 मिनट, log बेस 10, a बराबर a रहेगा, x के स्थान पर आएगा 2a अपॉन 10। ठीक है, तो आपका रहेगा k बराबर 2.303 अपॉन आएगा 5, आगे क्या है? log बेस 10, नीचे एलसीएम ले लेंगे 10 जब एलसीएम लेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 10a, नीचे 10a माइनस 2a बराबर क्या आएगा? 8a, या आपका कैंसिल आउट, 2.303 अपॉन 5 log बेस 10, सूत्र लगा दीजिए, आपका 10 माइनस log बेस 10 और ये आएगा 8। ठीक है, बात सबको सुना रहे थे। अब क्या होता है, आपको log 10 का मान तो मालूम है कितना होगा 1 और 8 का मान मालूम नहीं, तो log 8 बराबर क्या होगा? 8 बराबर आता है 2 की पावर 3, यहाँ रहेगा log 10 और 2 की पावर आएगी 3। एक सूत्र log में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 3 पहले आ रहेगी, इसलिए कह रहे थे log 2 का मान याद रखो। ठीक भाई, रूल पढ़ा है कि log m की पावर n बराबर n log m, पढ़ा गया ऐसा। यहां पर क्या करेंगे? 2.303 अपॉन 5, log 2 का मान बताया अभी हमने 0.3010। ठीक, देखो कोई मान दिक्कत नहीं हुई, log 10 का मान मालूम है, log 10 का मान 1 का मान 0, 10 का मान 1, 8 का है 2 की पावर 3 पहले, log 2 का मान आपको याद है। ठीक, आसानी से आप कर ले जाओगे। यहाँ के बराबर आ गया 2.303 अपॉन 5, इसकी मल्टीप्लाई करके इससे डिफरेंट कर दें, घटा देंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा देना, 1 से ये घटा देना, आपका इतना आ जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट डाल दिए समीकरण, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अगले वाले भी कट जाएगा। ठीक, इतना सब क्वेश्चन आएगा नहीं कि प्रथम कोट की क्रिया की समीकरण आपकी ये होती है, टाइम ये दिया है, x का मान ऐसे निकाला, ये मान इसे पुट कर दिया, हल कर लिया, इतना आपका के बराबर मान आ गया। ठीक, अब पुनः फिर यही लगाएंगे कि पुनः प्रथम कोट की क्रिया, ठीक है, पुनः, ठीक है, वो समीकरण आपकी एक बनी है। इसके बाद इसके आगे और देखिए फिर क्या होगा, पुनः फिर लिखेंगे प्रथम कोट की क्रिया से, पुनः प्रथम कोट की क्रिया से, उसके बाद समीकरण 1 के बाद यहां से फिर स्टार्ट होगा आपका। तो देखिए आपका टाइम कितना, टाइम पूछ रहा है 60% पूर्ण होने में, a का 60%, 60/100 कैंसिल आउट, ये काट दीजिए,
या ऐसे रखो क्योंकि आगे घटेगा 6a/10, ठीक है, क्योंकि 10 का मान आसानी से मालूम होगा। ये मान इसे पुट कर दीजिए, के बराबर 2.303 या t बराबर t डैश कर लीजिए, कुछ भी कर लो, ठीक, t डैश ये फाइंड आउट करना आपको, समझ लो t डैश आपको निकालना है क्योंकि t का यूज इसमें हो चुका है। log बेस 10 a बराबर a है, a बराबर a, x बराबर 6a/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2.303/t डैश log बेस 10, आप 10 एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10a आएगा, यहां 10a और -6 से कितना हुआ 4a, ये आपका कैंसिल आउट, आपका आ गया 2.303/t डैश log बेस 10, यहां आएगा 10, log बेस 10 यहां आएगा 4। ये सब क्लियर होगा कि नहीं? बस सूत्र पढ़ा, log a/b बराबर आएगा log a माइनस log b, ठीक। तो ये log a माइनस log b कर दिया, क्या रहेगा 2.303/t डैश log 10 का मान 1 और 4 का निकाल लेंगे, 2 log 2 मालूम है भाई, 4 बराबर क्या है 2 की पावर 2, तो 2 पहले आ गया, 2.303/t डैश log 2 का मान आपका इतना है 2.303 आएगा t डैश, आप इसको घटा दीजिए, तो आपका के बराबर 2.303/t डैश 1 से ये घटा देंगे, आपका इतना आ गया, ठीक। ये समीकरण 2 बन गई, वो समीकरण आपकी फर्स्ट थी, पुनः हमने लगाया तो समीकरण 2 आ गई। अब आपके दोनों बराबर, चूंकि प्रथम कोड की क्रिया है तो वेग स्थिरांक का मान कांस्टेंट है, अब क्रिया वही तो k का मान कांस्टेंट है, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अब इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों बराबर कर लेंगे, ठीक, कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या है 2.303/t डैश, ये आपका दिया, ठीक, उधर क्या दिया था 2.303/5, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं की थी क्योंकि आसान रहेगा कैलकुलेशन में। वह समीकरण फर्स्ट हमारी इससे बन गई थी, समीकरण सेकंड हमारी इससे बनी, दोनों हमने बराबर कर दिया, इनको सॉल्व कर लेंगे और k का मान हमारा निकल आएगा, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, 0.398/t डैश 0.097/5, आप इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3985 में क्या आएगा 0.097 बराबर t, आपका t बराबर निकल आएगा यहां पर, आप इसकी से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, t बराबर आ जाएगा 20.5 मिनट, ठीक। तो देखो 20% पूर्ण होने में 5 मिनट लगता है, तो 60% पूर्ण होने में इससे ज्यादा समय तो लगेगा ही, ठीक। 20% पूर्ण होने में 5 मिनट, तो 60% पूर्ण होने में इससे ज्यादा मिनट आएगा, ठीक। बात सबको समझ आएगी नहीं? ऐसे और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल में दिए होंगे, करने होंगे, ठीक। आपको इसी प्रकार का है ये न्यूमेरिकल, आपका 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, प्रथम कोड की क्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, क्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक। 20% पूर्ण होने में 10 मिनट, 75% पूर्ण होने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि की अक्रिया से के बराबर क्या आएगा 2.303/t log बेस 10 आएगा a नीचे a माइनस x, तो समय t कितना है 10 मिनट है, कितने परसेंट पूर्ण हो रही a का 20%, 20/100
यह रहेगा 2a/10। इसको ना काटा करो, 10 आसानी से कैलकुलेट होगा उसमें। के बराबर क्या आएगा 2.303। टी बराबर आपका 10 मिनट। आपका log वेस्टर्न ये a रहेगा, ये a रहेगा। x बराबर आएगा 2a/10। टेन आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा 10a आएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे आएगा 10a - 2a क्या आएगा 8a आएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। के बराबर 2.003/10 log बेस 10, यहाँ भी 10 माइनस log बेस 10 और ये आएगा आपका 8। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे 2.303/10, इसका मान है 1। ये क्या आएगा 3 log 2, क्योंकि 2 की पावर होती 3 तो 3 पहले आ जाएगी। 2.303/10, 2 का मान कितना हुआ 0.3010। 2.303/10 ये 1, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे आ जाएगा आपका 3 ये 9। ठीक है, और इसको भी हमने घटाया था, कितना आया था 0.097। ये आपका के बराबर आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी, जैसे उधर आपने बनाया था इससे पहले न्यूमेरिकल कि प्रथम कोटि की क्रिया के वेग समीकरण से, ठीक, वेग स्थिरांक के समीकरण से, वेग स्थिरांक का समीकरण हो गया। यह समाकलित वेग समीकरण से t बराबर 10 मिनट है, 20% पूर्ण हो रहा, वो मान इसमें पुट कर दिया। आपका के बराबर ये मान निकल आया। log 2 का मान, 3 का मान, 5 का मान, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन 2 का मान देखो जैसे लिखा हुआ है ऐसे कभी कभी लिखा रहता है। अब पुनः लिखेंगे, पुनः प्रथम कोटि की क्रिया, पुनः प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या आएगा के बराबर 2.303/t log बेस 10 ये आएगा a, नीचे आएगा a - x। तो t बराबर मान लिया t डैश और x बराबर कितने परसेंट, a का 75%, 75/100। ठीक है, 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए इसे। 25 3 जा और 25 4 जा, आपका आ जाएगा 3a/4। ठीक है, ये मान इसे पुट करो तो क्या आएगा आपका के बराबर 2.303 आएगा t डैश log बेस 10, ये a रहेगा, a x के स्थान पर 3a/4। बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, कैसे लग रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया, ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि 5 नंबर का पार्ट है। थ्योरी से 1 ही 2 नंबर पे आती है, न्यूमेरिकल एक आना अनिवार्य है। 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या रहेगा 4a, यहाँ क्या आएगा 4a - 3a, कितना आया a। ठीक है, a कैंसिल आउट हो गया। 2.303 आएगा t डैश log बेस 10 आएगा 4, और 4 को क्या लिख सकते हो आप बताइए? 4 को लिख सकते हो 2 log 2, और log 2 का मान आपका दिया है। देखिए कोई इसमें टेबल नहीं देखना है, log 2 का मान इतना दिया है। ये के बराबर हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गई, यह आपकी फर्स्ट समीकरण थी और यह आपकी सेकंड समीकरण है। इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। दोनों समीकरण बराबर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। प्रथम पहले फर्स्ट भाग से पहले इतना लगाया, फिर सेकंड में कह रहा उतना तो उतना लगा लिया। अब दोनों बराबर कर देंगे, ठीक, कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, के का मान तो कांस्टेंट है, दोनों बराबर क्या आएगा 2.30। ठीक है, समीकरण 1 की 10 बराबर क्या है 0 पॉइंट मल्टीप्लाई में क्या है 7 बराबर क्या है
2.303 अपॉन टी डैश 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया। 0.097 अपॉन 10 बराबर 2 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन टी डैश निकालेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी और अपान में आएगा 0.097। आप इसकी मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, समय निकल आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे 62.06 मिनट। चूंकि मिनट चल रहा है 3 मिनट आएगा, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? ये आपका हो गया। तो 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है और 75% पूर्ण होने में 62.06 मिनट लगेगा, ठीक। उससे ज्यादा ही समय लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्पल में और दिए होंगे, आप करेंगे, ठीक।